कि जो जो ट्रेड मैंने लिए हैं, ये है एल्गो का रिजल्ट। कल एल्गो हमने रन किया था, ये बेसिकली एक मेंबर ने मुझे शेयर किया था। तो 4000 का कैपिटल डिप्लॉय हुआ था, 2400 का यहाँ पर प्रॉफिट, 58% का रिटर्न चल रहा था। कि मैं हमेशा एज ए बायर काम करूंगा अगर प्राइस कहां पर है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास है, 200 मूविंग एवरेज। जैसे ये वापस यहां से ब्रेकआउट कर रहा था ना, मैंने वापस से पोजीशन बनाया जो मैंने शेयर भी किया और उसका टारगेट आ गया, फाइनली वो लिक्विडिटी भी कलेक्ट हो गया। सबसे पहले मैं आपको एक्यूरेसी दिखाता हूं, उसके बाद कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। ये वो ट्रेड है जो हमने लिए थे, मैं इसका पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये वो ट्रेड है जो हमने लिए हैं, मैं एक बार इसको बड़े स्क्रीन में ऐड कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये कुछ ट्रेड है जो मैंने लास्ट कुछ दिनों से लिया हुआ है और ये इसके रिजल्ट है, ठीक है। देखते जाइए बस आप, ठीक है। और ये मैंने किस तरीके से किया है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं आज के दिन क्रिप्टो में, तो आप उस जर्नी से कैसे निकल के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, किस तरीके से अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। तो बस आप देखते जाइए, ठीक है। और ये सारे ट्रेड मैंने शेयर किए, जितने भी ट्रेड है ना, वो सारे चीजें, सारे ट्रेड्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं आपको दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जितने भी ट्रेड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिनमें स्टॉप लॉस गया है वो भी आपको दिख जाएगा, जिनमें टारगेट है वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से मैंने इन ट्रेड को प्लान किया है, किस तरीके से मोमेंटम मैंने कैप्चर किया, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी ट्रेड मैंने लिया, यहाँ पर भी एक ट्रेड था जो यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा, यहाँ पर भी एक ट्रेड था एग्जैक्टली, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पर कहीं पर इसको एग्जिट किया था, ठीक है। ये सारे ट्रेड ना मैंने शेयर किया था, जितने भी ट्रेड आपने देखा ना, ये सारे ट्रेड मैंने शेयर किए। मैं पीएनएल भी अभी आपको दिखाता हूँ, चलिए। सबसे पहले मैं दिखा दूँ जितने भी ट्रेड हमने लिए थे ना, ये सारे ट्रेड हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रेड है ये मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल में हम एल्गो को लेकर बात करें, अब एल्गो किस तरीके से मिलेगा उसमें भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कल का रात का ट्रेड, यहाँ पर हमने मैनुअल ट्रेड लिया था, इसका भी टारगेट आया। और जितने भी ट्रेड मैं प्लान करता हूँ, टारगेट, स्टॉप लॉस, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और इस प्रॉफिट का राज भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सिर्फ देखते जाइए, ठीक है। कि जो जो ट्रेड मैंने लिए हैं, ये है एल्गो का रिजल्ट। कल एल्गो हमने रन किया था, ये बेसिकली एक मेंबर ने मुझे शेयर किया था। तो 4000 का कैपिटल डिप्लॉय हुआ था, 2400 का यहाँ पर प्रॉफिट, 58% का रिटर्न चल रहा था। तो जो एल्गो हमने बनाया है, अब एल्गो किस तरीके से बना है, किन लोगों के लिए बना है, उसमें बात करेंगे आगे चलकर, ठीक है। टोटली ऑटोमेट मेरा भी एल्गो जो है वो रनिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये कुछ स्क्रीनशॉट है। किसी ने 121% का रिटर्न बुक किया है एल्गो के थ्रू। अब कैसे मिलेगा वो भी बताएंगे, बस आप ट्रेड देखिए सबसे पहले, क्योंकि जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं या जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, सबसे पहले इसका रिजल्ट आप देखिए, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे। तो आप बस ट्रेड को देखिए, जो भी ट्रेड है ये सारा कुछ मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। सारा ट्रेड जो है ऑलरेडी शेयर है टेलीग्राम ग्रुप में। जो भी मैंने ट्रेड प्लान किया है, जिस तरीके से मैंने, ये एल्गो का रिजल्ट, ये सारा कुछ है एल्गो का रिजल्ट जो एल्गो लोगों ने लगाया हुआ है, ठीक है। अब बस देखते जाइए कि हमारा एक्यूरेसी क्या रहा है, किस तरीके से हमने काम किया है लास्ट कुछ समय से। और लास्ट कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं आ रहा था क्योंकि रोजे का महीना चल रहा है, जिस वजह से मैं अवेलेबल नहीं था। तो आप बस ट्रेड देखते जाइए, ठीक है। सारे ट्रेड ये ऑलरेडी सारे के सारे शेयर है इस ग्रुप में, ठीक है। मैंने लिखा भी था कि मजा आ रहा है तो एक बार जरूर बताना कमबैक कैसा लग रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा था, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा भी था कि कमबैक सही चल रहा है। तो ये कमबैक क्यों है, किस तरीके से, वो मैं आपको बताने वाला हूं। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखेगा, आप बस ट्रेड देखते जाइए, ठीक है। ट्रेड आप देखते जाइए कि जितने भी ट्रेड हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उन ट्रेड को देखते जाइए, ठीक है। प्री प्लान, जो भी ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं प्लान करूँ, सारा कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा एल्गो जो मैंने शुरू किया था, पहले मैंने खुद एल्गो लगाया, उसके बाद मैंने आप लोगों को देना शुरू किया। तो जिसमें अगर आप देखेंगे 10,000 का कैपिटल यूज हुआ है, 4500 का मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा था। तो एल्गो किस तरीके से आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पे, ठीक है। और यहाँ पर हम एल्गो के सिवा अगर देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे थे, जैसे कि ये ट्रेड अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद यहाँ से रिवर्स एग्जैक्ट टारगेट हुआ। ये ट्रेड ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। बस देखते जाइए आप, ये सारे ट्रेड जो है वो सारे ट्रेड मैंने खुद लिए हैं और मैंने शेयर किया कि मेरा प्लान क्या है, ठीक है।
अब बस देखते जाइए कि सब सारे ट्रेड प्री प्लान होते हैं, सारे ट्रेड प्री प्लान है, किस तरीके से है क्या नहीं है सारा कुछ मैं डिस्कस करता हूँ। अब देखिए ये पूरा मैंने शेयर किया था ट्रेड का, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा ट्रेड बन रहा है, किस तरीके से हम कहाँ पर, यहाँ पर मेरे 2 छोटे छोटे स्टॉप लॉस गए थे, उसके बाद ये टारगेट हमारा कैसा है, ये टारगेट मैंने ऑलरेडी, जैसे कि अभी क्रिप्टो को अगर आप देखेंगे, इथेरियम को अगर आप देखेंगे तो इथेरियम मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ से इथेरियम जो जाएगा ना वो सीधा जाके जो क्लोज करेगा वो है 2200 के अराउंड। एग्जैक्टली कल वही हुआ, ठीक है, वही मोमेंटम हमें देखने को मिला, सारा कुछ मैंने पहले ही बता दिया था। ये सारे ट्रेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा इतने समय से, और ये जो है ये बेसिकली एल्गो का है, और जो भी ट्रेड यहाँ पर बन रहा था मेरा, चाहे वो जिसका स्टॉप लॉस आया हो, जिसका टारगेट आया, सारे के सारे अगर आप देखें सारे ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर है, ठीक है, और मैं आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा, ठीक है। सारे ट्रेड जो है मैंने टेलीग्राम में शेयर किए, सारे ट्रेड आप बस देखते जाइए, प्री डिसाइडेड है कि कहाँ पर क्या कर रहा हो। ये एल्गो का रिजल्ट था, हमने रन किया 10,000 कैपिटल यूज हुआ जिसमें 6,000 का प्रॉफिट चल रहा था। तो एल्गो के बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा हुआ, जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से एल्गो काम करता है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से हमारे ट्रेड बन रहे थे। इसका टारगेट भी आ गया, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा था कि इस ट्रेड का मुझे स्क्रीनशॉट नहीं दिखा, ये वो ट्रेड है, ठीक है। ये सारे ट्रेड जो है, ये सारे ट्रेड आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है, जितनी भी ट्रेड है सारा कुछ। ये ट्रेड, इसका टारगेट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, सारे ट्रेड जिनका स्टॉप लॉस गया वो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये एक था जिसका स्टॉप लॉस गया था, ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस नहीं गया, बैक टू बैक सबके टारगेट आया हमारे, ठीक है, एक ही था जिनका स्टॉप लॉस गया है। ये सारा कुछ एक ही ट्रेड का ही था, जितने स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं जो गए हैं, और इसके सिवा अगर आप देखेंगे तो सारे ट्रेड हमारे जो है वो प्रॉफिट में ही जा रहे हैं, ठीक है, सारे ट्रेड। इवन ये जो मोमेंटम आएगा ऊपर के साइड में पहले मैंने बता दिया था, किस तरीके से मैं बता पा रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है, उसमें बात करेंगे किस तरीके से मैं एडवांस बता पा रहा हूँ कि यहाँ से गिरेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है। अब मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ, चलिए, ठीक है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ये सारी चीजें जो है वो अचीव की, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम पीएनएल देखते हैं कि पीएनएल में क्या कंडीशन है, पीएनएल किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। चलिए एक बार हम पीएनएल देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो पीएनएल में हम जाते हैं, और जिस डेट से हमने एल्गो लगाना शुरू किया, ट्रेड करना शुरू किया, वो एक बार यहाँ पर अपडेट करते हैं, ठीक है। तो 3 तारीख से शुरू हुआ था, और आज है 14 तारीख, और देखते हैं कि अब तक कितना कैपिटल यूज और क्या रिटर्न आया है, ठीक है। चलिए, तो हमने कैपिटल जो यूज़ किया था वो 1 लाख का कैपिटल हमने यूज़ किया था, ठीक है, 1 लाख के आसपास कुछ कैपिटल हमने यूज़ किया, और इसमें हमने प्रॉफिट कितना किया, चलिए प्रॉफिट का कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 1 लाख का कैपिटल हमने यूज़ किया, और हमने जो प्रॉफिट किया वो है 1,31,000 का, ठीक है। ये है ट्रेड हिस्ट्री, जो भी ट्रेड बने हैं, 1 लाख कैपिटल यूज हुआ था जिसमें 1,31,000 का हमारा प्रॉफिट बना है, ठीक है। टोटल ट्रेड जो है वो 35 बने थे, क्योंकि इन बिटवीन भी ट्रेड बनते रहे, तो ट्रेड भी अगर आप देखेंगे तो इतने दिन में 35 ही बने थे। अब सवाल है कि ये कंसिस्टेंसी कैसे और इतना कम कैपिटल हमने क्यों यूटिलाइज किया। हम ज्यादा कैपिटल यूज कर सकते थे। अगर आप इससे पहले मेरा जर्नी देखेंगे तो सोलाना की जो इथेरियम की जो पोजीशन आज के दिन में 500 का बना रहा हूँ, किसी दिन में वो पोजीशन बना था 5,000 का, राइट। अगर आप मेरे पीएनएल को देखेंगे, या अगर आप देखेंगे कि इससे पहले जो मेरे पोजीशंस बनते थे वो किस तरीके से बनते थे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जो मेरे पोजीशन बनते थे उसमें मैं कितना कैपिटल यूज करता था। पोजीशन मेरे बनते थे 10,000 क्वांटिटी इथेरियम, 5,000 क्वांटिटी, अब 500 बन रहा है, क्या डिफरेंट है, ठीक है। ये एक लर्निंग पॉइंट है, ठीक है। इस वीडियो से लर्निंग लेके जाएगा। वीडियो एक्चुअली रोज़ा का महीना है तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट फिर भी आज मैं मेहनत करके बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो लर्निंग लेके जाइएगा, सीख लेके जाइएगा, ठीक है। आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका लर्निंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेके जाइए, ठीक है। अब लास्ट कुछ समय से जब मैं ट्रेड कर रहा था ना, तो जो वॉर वाला सिचुएशन हुआ, इससे पहले मार्केट अचानक से गिरना शुरू हुआ था, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना, इससे पहले मार्केट अचानक से गिरना शुरू हुआ था, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर का लॉस हुआ, बहुत सारे ट्रेडर, और उन ट्रेडर में मैं भी एक ट्रेडर हूं जिसका लॉस हुआ, ठीक है। जब ये गिरावट चल रहा था ना, जब ये बहुत एग्रेसिव गिरावट आया, इन बिटवीन जब ये सारा सिचुएशन बन रहा था ना, तो यहाँ पर कहीं पर मेरे लॉसेस हुए, फिर ये गिरावट आया तो मेरा लॉसेस हुआ उस समय पे, ठीक है। और मैं उस समय पे हेवी कैपिटल से ट्रेड कर रहा था। मेरे जान पहचान के जितने मेरे दोस्त यार है जो फाइनेंशियल क्रिएटर है, जो फाइनेंस के कंटेंट बनाते हैं, उनका भी लॉस हुआ, अच्छा खासा लॉस हुआ, मेरा भी लॉस हुआ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखा उस समय पे कि लॉसेस का कारण क्या है, कि मैं क्या गलती कर रहा था जिस वजह से मुझे लॉसेस हुए, जिस वजह से मैंने लॉस फेस किया, ठीक है। चीजें मेरे सामने थे फिर भी मैंने लॉस कैसे कर लिया।
तो जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया कि वो पॉइंट कौन सा है, क्या मेरा स्ट्रेटेजी खराब है या मैं मार्केट के साथ फाइट कर रहा हूँ प्रॉफिट निकालने के लिए, क्या ऐसा है जिस वजह से मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे लॉसेस हो रहे हैं। तो जब मैंने शुरू किया था ना लास्ट ईयर, हमने मार्च में शुरू किया था, 2 महीने हमने कम क्वांटिटी से ट्रेड किया, उसके बाद हमने क्वांटिटी इंक्रीज किया। जब मैंने क्वांटिटी इंक्रीज किया तो मेरा प्रॉफिट जो है महीने का 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक गया। उसके बाद एक समय है जब ड्रॉडाउन होना शुरू हुआ, ठीक है, और उस ड्रॉडाउन को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। फिर मार्केट में गिरावट है। मैं बार बार कहता हूं मेरे गलतियों से सीखे। आप मेरा पैसा तो लेके नहीं जा सकते, राइट, लेकिन मेरे गलतियों से सीखिए आप, ये आपको वैल्यू ऐड करेगा आपके जर्नी में। तो मैंने देखा कि जब मार्केट गिर रहा है ना, मैं उस समय मार्केट के साथ फाइट कर रहा था कि मेरा तो लॉस नहीं हो सकता, किस तरीके से मेरा लॉस होगा। तो मेरा ईगो यहां पर आ गया। तो मैं मार्केट के साथ फाइट कर रहा था। यहां पर मैंने अपनी क्वांटिटी को कम नहीं किया, जिसने मुझे यहां पर बताया कि देखो मार्केट के साथ कभी भी पंगा नहीं लेना है, और खास करके क्रिप्टो मार्केट में। मैंने आपको बताया था साल की शुरुआत में कि इस साल मेरा क्रिप्टो का साल है, क्रिप्टो में मैं काम करूंगा। तो जब मैं क्रिप्टो में काम करने लगा तो मैंने सबसे पहले यही चीज मैंने देखा कि सबसे पहले आप अपनी गलतियों को सुधारिए। क्या गलती आप कर रहे हैं? अगर आप छोटे क्वांटिटी से उसको सुधार सकते तो आप बड़े क्वांटिटी से भी उसको सुधार सकते हैं। तो मैंने देखा मेरा सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट्स था वो था इमोशनल इन्वॉल्वमेंट्स, कि जब मैं ट्रेड लेता हूं मैं बेचूंगा नहीं, मैं होल्ड कर लूंगा। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट मेरा था। दूसरा, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पा रहा था। जो भी मेरा प्रोसेस था मुझे पता था कि यहाँ से क्या होगा, पर मैं जब रिएक्ट कर रहा था ना तो वो इमोशन के बेसिस पे कर रहा था। कि मान के चले मार्केट गिर गया यहाँ से, मैं जिस पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मान के चलिए मार्केट यहाँ से गिर गया कुछ इस तरीके से, राइट। अब मेरा मन ये कह रहा है कि बहुत गिर गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पर ऐसे बाहर काम कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट यहाँ से और गिर सकता, सिस्टम बता रहा है कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये मेरे लॉसेस का और एक कारण था कि मैंने इमोशनल डिसीजंस लिया। और अभी इस जर्नी में ये जो प्रॉफिट मेरा यहाँ पर हो रहा है, इस जोन में मेरा जो प्रॉफिट, ये डेली के कैंडल्स है बेसिकली, तो यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है इसके पीछे मेन कारण क्या है पता है? मैं सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और इस सिस्टम को मैंने एल्गो पे डेवलप कर लिया। जो सिस्टम यहाँ पर है इसी चीज को मैंने एल्गो पे भी डेवलप कर लिया, और एल्गो का रिजल्ट आपने देखा होगा ऑलरेडी। एल्गो की एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है, हालांकि मैन्युअली एक्यूरेसी ज्यादा है, इस पॉइंट का ध्यान रखिए। मैन्युअली मेरी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा है, लेकिन एल्गो में एक्यूरेसी है 54%, ओनली 54%, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2। इससे क्या हो रहा है कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं, इसमें मैंने 5 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, मान के चलिए हर ट्रेड में 1000 करके गया तो 5000 का मेरा लॉस आया टोटल। लेकिन 5 ट्रेड जो मेरे प्रॉफिट में जा रहे हैं, अब क्योंकि 1:2 पे ही ये क्लोज करता है, और ये सिर्फ 1:2 पे ही क्लोज करेगा, तो इसमें मेरा 10,000 का प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर इसको मैं माइनस भी कर दूं, स्टिल मैं घर लेके जा रहा हूं 5000। तो एल्गो को हमने ऐसे ट्रेन किया कि भाई तुम पैसा निकाल के दो। लेकिन जब मैं मैनुअल ट्रेड कर रहा हूं तो वहां पर मेरे एक्यूरेसी ज्यादा है, हालांकि वहां पर मेरे इमोशंस भी इन्वॉल्व है। तो एल्गो क्या करते हैं, वो बिना इमोशंस के काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जब मैं अपने एक्यूरेसी को इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन यहां पर इमोशंस भी मेरा काम कर रहा है कहीं ना कहीं, जो एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी ऐसा होता है कि आप बड़े लॉट ले लेते हैं, बड़े लॉट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, तो इसको मैं अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। इमोशंस मेरा काम कर रहा है, लेकिन मैं फिक्स्ड हूं, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, मेरा टारगेट फिक्स्ड है। और यहाँ पर कभी कभी मुझे पता होता है कि ट्रेड मेरा गलत जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, तो मैं जल्दी एग्जिट कर लेता हूं। एल्गो वो नहीं करेगा, उसको पता भी है अगर उल्टा जा रहा है वो होल्ड करेगा, प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस में निकलेगा, प्रॉपर अपने टारगेट में निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये है एल्गो और ये है मैनुअल। अब मैनुअल पे क्या चेंजेस मैंने किया, ठीक है। मैंने सबसे पहले, जो आपके लिए वैल्यूएबल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या देखा कि जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूं किसी भी जगह पे, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, जैसे कि ये जो ट्रेड है, दोनों ट्रेड कल रात को हमने आइडेंटिफाई किया, दोनों ट्रेड, ये तीनों ट्रेड, अगर मैं आपको दिखाऊं आपको यकीन नहीं आएगा कि एक ही जगह पे ऐसे ऐसे मोमेंटम में कैसे पकड़ रहा हूं, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, चलिए, कि एक ही जगह पे ये सारे मोमेंटम में यहां पर कैच कर रहा हूं, बस आप देखिए, ठीक है, कि एक ही जगह पे ये सारे मोमेंटम, ये देखिए फॉल वाला मोमेंटम, और इससे पहले ये राइज वाला मोमेंटम में हमने कैप्चर किया, ठीक है। इससे पहले भी और एक मोमेंटम हमने कैप्चर किया। अब बस देखिए, ठीक है, ये फॉल वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया, राइज वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इससे पहले ये मोमेंटम में हमने कैप्चर किया, ये वाला मोमेंटम में हमने कैप्चर किया, ठीक है। अब बस देखिए ये सारे मोमेंटम हमने कैप्चर किया, स्टेप बाय स्टेप सारे मोमेंटम जो है वो कैप्चर हुए। अगर आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये इन सारे मोमेंटम को हमने कैप्चर किया, ठीक है।
ये मोमेंटम, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इसमें मेरा पोजीशन भी बना हुआ, ये सारे मोमेंटम हमने बैक टू बैक, यहाँ पर भी हमने शॉर्ट किया था, इसका टारगेट भी हमारा आ गया था, ठीक है। तो बैक टू बैक सारे मोमेंटम जो है हमने कैप्चर किए, जितने मोमेंटम हम देख पा रहे हैं सारे मोमेंटम मैंने कैप्चर किया। अब इसको हम कैसे कर पाए, इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल एक चीज देखा कि अगर मुझे एज ए बायर काम करना है, मैं बाय करना चाहता हूं, तो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है। मैं कभी भी सिंपल सा चीज आपके लिए जो फायदेमंद है, ठीक है, कि मैं हमेशा एज ए बायर काम करूंगा अगर प्राइस कहां पर है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास है, 200 मूविंग एवरेज, यहां पर क्रॉसओवर मेरा वही रहेगा। अगर आप देखेंगे 8 और 16 मूविंग एवरेज के ही क्रॉसओवर रहेगा, लेकिन अगर इसके पास है, मैं कभी भी एज ए सेलर काम नहीं करूंगा, मैं हमेशा एज ए बायर काम करूंगा। जब जब वो इसके आसपास आएगा मैं एज ए बायर काम करूंगा। मैं सेलर कब काम करूंगा एज ए सेलर, जब वो इस मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाता है और मुझे 3 स्टेप का ऐसा कुछ एग्जॉस्टिंग प्राइस दिखता है कि ये नहीं चल पाएगा। जैसे ही बाहर से ये रिवर्स होता है और इन मूविंग एवरेज को क्रॉस करते मैं शॉर्ट कर देता हूं। और मैं, अगर आपने देखा होगा, मेरे सारे टारगेट जो है वो मूविंग एवरेज ही होता है, जाके एक बार चेक करिए, सारे जो मेरे टारगेट होते हैं ना वो मूविंग एवरेज ही होता है। इस मूविंग एवरेज पे ही मेरा टारगेट होता है, सारे के सारे टारगेट। अगर नीचे चला गया तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसके हाई पे, जब भी इसका हाई ब्रेक होगा और मूविंग एवरेज के आसपास है, तो मैं एज ए बायर काम करूंगा, कभी भी सेलर काम नहीं करूंगा। दूसरा, मेरा टारगेट हमारा शायद नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन होता है, जाके सारे स्क्रीनशॉट को देखे आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिक्विडिटी को ढूंढता हूं, यहाँ पर लिक्विडिटी ऊपर के साइड में है ही नहीं, नीचे आ गया। कहां पर आ गया, मान के चलिए ये अगर ये सपोर्ट जोन है तो इसके नीचे कहीं पर आ गया, तो मैंने इसके आसपास से कहीं पर टारगेट लगाया हुआ है, ठीक है, इसके आसपास से कहीं पर टारगेट लगाया, और वो यूजुअली जो मूविंग एवरेज है सपोर्ट की तरह काम करते हैं, तो इसके आसपास से हम लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी ट्रेड आप देख पा रहे हैं, देखिए मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया था, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया, यहाँ से मैंने इसके हाई पे ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया मैंने बाय किया, और जैसे इसने ऊपर के साइड में लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर सेलर बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इसका हाई ब्रेक हो रहा था, तो जैसे इसका हाई ब्रेक हो रहा है और मूविंग एवरेज से वो करीब है, जैसे इसका हाई ब्रेक हो रहा है, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, मैंने टारगेट क्या लगाया, देखे ये जोन एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने टारगेट, अगर आप मेरे स्क्रीनशॉट देखेंगे आपको समझ में आएगा, एग्जैक्टली टारगेट हिट करके वापस ऊपर आ जाता है या नीचे चला जाएगा। मैंने इस जोन के अराउंड रखा कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन के आसपास ही जाएगा। इसका लिक्विडिटी कहां पर था, इसके ऊपर था, तो हमने इससे पहले, क्योंकि ये सीधा नहीं जाएगा ना, तो इससे पहले मैंने एक बार एग्जिट किया। उसके बाद जैसे ये वापस यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा था ना, मैंने वापस से पोजीशन बनाया, जो मैंने शेयर भी किया, और उसका टारगेट आ गया, फाइनली वो लिक्विडिटी भी कलेक्ट हो गया। अब मैं सेलर कैसे बना, जैसे ये यहाँ से रिवर्स हुआ, 200 मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया ना, तो यहाँ पर मैंने उस समय पे ये मूविंग एवरेज यहाँ पर कहीं पर था, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। सिर्फ छोटा सा चेंज मैंने किया, मैं अपने प्रॉपर सेटअप का इंतजार करता हूं, नथिंग एल्स, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्या क्या चेंजेस मैंने की, अपने सेटअप का इंतजार करना, एक सेटअप बनाना और उसको फॉलो करना। सेटअप क्या है कि कभी भी मूविंग एवरेज के आसपास एज ए शॉर्ट सेलर काम मत करो, एज ए बायर काम करो। वहां पर प्राइस एक्शन को ढूंढो, लिक्विडिटी जोन को ढूंढो। तो सबसे पहला काम क्या है, प्राइस एक्शन को ढूंढो। प्राइस एक्शन मतलब जहां पर या तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है कुछ इस तरीके से, या कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है, उनको ढूंढो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे मुझे प्राइस एक्शन मिला, मैं लिक्विडिटी जोन ढूंढता हूं। लिक्विडिटी जोन क्या है कि देखो, अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर के साइड में कहीं पर लिक्विडिटी होना चाहिए, जहां पर मैक्सिमम लोगों ने शॉर्ट करके रखा होगा। तो मैंने देखा, देखो ये लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी जोन है। तो दूसरा है कि जब मुझे प्राइस एक्शन दिख गया, प्राइस एक्शन मुझे दिख गया, तो मैं लिक्विडेशन ढूंढता हूं कि कहां पर लिक्विडेशन है। दोनों का मैच होना चाहिए कि ब्रेक कर रहा है, लिक्विडेशन भी है, तो मैं जाऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या मैंने ऐड किया, तीसरा पॉइंट कि मैं हमेशा मूविंग एवरेज के पास, ईएमए के पास, 200 ईएमए के पास एज ए बायर ही काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वहां पर एज ए सेलर काम नहीं करूंगा, हमेशा एज ए बायर काम करूंगा। मैं सेलर काम करूंगा अगर ये यहां से बहुत दूर आ गया, तो मैं एज ए सेलर काम करूंगा, ठीक है। तो सेलर किस तरीके से मैं काम करता हूं, जब बहुत दूर आ जाता है, शॉर्ट सेलर की तरह मैं काम करता हूं, ठीक है, कि प्राइस बहुत दूर आ गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद मैंने यहां पर ऐड किया कि मैं दूर चला गया तो मैं शॉर्ट सेलर की तरह काम करूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा प्रोसेस भी फॉलो होना चाहिए। क्या, वो जो 8 और 16 मूविंग एवरेज है, प्राइस इसके नीचे आना चाहिए। जैसे 8 और 16, जब जाके मेरे सारे स्क्रीनशॉट देखो, वो सारी चीजें आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे 8 और 16 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, स्विंग हाई मुझे मिलना चाहिए। मैं स्विंग हाई का इंतजार करता हूँ। पहले मैं क्या करता था, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, कि मैं तुरंत यहाँ पर बाय कर लूं, ऐसा नहीं करना है। गिर रहा है, वेट करो, पैटर्न बनाने दो, पैटर्न बनाने दो, किसी को ट्रैप करेगा, कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद जाओ,
ठीक है, जल्दबाजी मत करो, वेट करोगे, उसमें कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। एक दो ट्रेड में अगर बन भी गया, कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो नहीं बनोगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, वेट करो। जैसे कि ये ऊपर गया, मैंने इंतजार किया कि जैसे ही मेरा सेटअप एक्टिव हुआ, सारी चीजें मेरे फेवर में गया, एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया और ये बाहर से गिरता रहा, गिरते नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको भी मैंने 5th नंबर पे ऐड किया कि ये भी कंफर्म होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजों को मैंने ऐड किया, मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज हो गया, गलत ट्रेड मेरे कम हो गए, मेरे ड्रॉडाउन बहुत कम हो गए, मेरे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अब मैं इसको क्या करूँ, छोटे कैपिटल से रन कर रहा हूँ। 1 लाख से मैंने 1,35,000 बनाया। ठीक है, वो कितने दिनों में, 3 तारीख से लेके आज 14 तारीख है। ठीक है, 11 दिनों में। ठीक है, 11 दिनों में अगर आप देखिए तो ये इसका मतलब कैपिटल डबल हो गया 11 दिनों में। अब अगर मैं 1 लाख को 11 दिनों में डबल कर सकता हूं, मेरा नेक्स्ट चैलेंज रहेगा, क्या मैं 10 लाख को 11 दिनों में डबल कर सकता हूं? ये एक सवाल आ जाएगा कि 11 दिनों में क्या मैं 10 लाख को भी डबल कर सकता हूं? अगर मैं कर सकता हूं, चाहे वो एज ए बायर हो, एज ए सेलर हो, अगर मैं कर सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद में जाऊंगा, क्या मैं 20 लाख को 20 लाख में कन्वर्ट कर सकता हूं? 20 लाख को आने वाले दिनों में 40 लाख में कन्वर्ट कर सकता हूं 11 या 1 महीने में? ये मेरे चैलेंज रहेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप मुझे काम करना है, इसी तरीके से मुझे काम करना है और यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब इन सारी चीजों को मैंने एल्गो पे मैंने ड्रॉप कर दिया, एल्गो मैंने बना लिया। इस चीज का कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको कॉइन DCX का लिंक मिलेगा। अब एल्गो जो है वो कॉइन DCX में ही रन होता है। अगर आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है, आप कॉइन DCX से भी अकाउंट कर सकते हैं, आप डेल्टा से भी अकाउंट कर सकते हैं, किसी से भी अकाउंट ओपन करिए, आके जुड़ जाइए। और वहां पर अगर आपको एल्गो स्पेसिफिकली रन करना है तो आपको कॉइन DCX से ही अकाउंट ओपन करना होगा, क्योंकि ये एल्गो जो है सिर्फ और सिर्फ कॉइन DCX में ही रन होता है। और किस तरीके से एल्गो मिलेगा, इसका हमने पूरा डिटेल्स में बता के रखा हुआ है। ग्रुप में जाइए, आप वहां पर ज्वाइन करिए, आपको वो मिल जाएगा। जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, तो वहां पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर सारे डिटेल्स में बताए हुए, वहां पर मिलते हैं। अगर चैनल पे नहीं है, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।